जीवन के लिए उपयोगी साधनों में एक साधना सेंच और योग्य पुत्र प्राप्ति की साधना है। इसका दर्द, इसका दुख तो वही समझ सकता है इसके घर में संतान नहीं हो या पुत्र नहीं हो, या जो बांझ हो, या किसी वजह से वे संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो। उनके लिए तिब्बती साधना अपने आप ही अद्वितीय साधना है, जिसका निश्चित और अनुकूल परिणाम प्राप्त होता ही है। जहां मैं किसी प्रकार के मामलों में अन्य साधनाओं से असफल हो जाता हूँ, तब वहां मैं तिब्बती साधना का प्रयोग करता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि एक बार भी इस पद्धति से मेरा सफल नहीं हुआ, चाहे गर्भाशय में कितनी विकृति हो, चाहे पुरुष में कितनी कमजोरी हो, मगर इस साधना का यदि प्रयोग किया जाता है तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्त होती ही है। या जिसके घर में केवल लड़कियां ही होती हो और पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखता हो, या जिसके घर में संतान ही नहीं हो और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो, या जिसके घर में पुत्र योग्य नहीं हो, कपूत हो, या पुत्र की सुरक्षा के लिए, पुत्र की समृद्धि के लिए, पुत्र की उन्नति के लिए यह साधना अपने आप उपयोगी है। इसमें पुत्रष्टि यंत्र की आवश्यकता होती है, जो कि तिब्बती पद्धति से मंत्र सिद्ध हो, और साथ ही साथ एक पुत्रष्टि माला के विधान की जरूरत होती है, या रुद्राक्ष माला हो जिसके माध्यम से मंत्र संपन्न किया जाए। साधक खड़े होकर के इस मंत्र जप को संपन्न करे, चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे, या दोनों मिलकर के करे, और किसी दिन से यह साधना पालन की जा सकती है और 11 दिन की साधना है। इसमें दोनों साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करें और निरंतर ये आकांक्षा रखे कि मुझे पुत्र उत्पन्न हो, पुत्र प्राप्ति हो। घर का दीपक अखंड प्रज्वलित रहे और पूर्व की ओर मुंह करके इस साधना को संपन्न करे। यह भी रात्रिकालीन साधना है, मगर इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व पुत्रष्टि दीक्षा प्राप्त करनी अनिवार्य है। संभव हो तो पति और पत्नी दोनों को ये दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और यदि ऐसा संभव नहीं हो सके तो दोनों में से किसी एक को तो ये दीक्षा प्राप्ति करनी नहीं चाहिए, गुरु के समीप जाकर के। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो वो बैठे हुए चित्र की भी दीक्षा प्राप्त की जा सकती है, और दीक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके बाद नित्य 51 माला मंत्र जाप करें रात्रि को, और इसमें मंत्र है ओम ओम दैं श्री। केवल 3 अक्षरों का यह मंत्र अपने आप में चैतन्य और महत्वपूर्ण मंत्र है। जितने दिन की साधना है उस समय में साधक पूर्ण मनोयोग पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखता हुआ इस साधना को संपन्न करें। उसके बाद वह यंत्र जो सामने पुत्रष्टि यंत्र है, वे पति पत्नी दोनों अलग अलग धारण कर लें, और उसके बाद यदि समागम करे तो निश्चय ही उसे पुत्र प्राप्ति होती ही है। और यदि उस पुत्रष्टि यंत्र को अपने पुण्य स्थान रखे तो पुत्र आज्ञाकारी होता है, पुत्र की उन्नति होती है, पुत्र की नौकरी लग जाती है, पुत्र के व्यापार में वृद्धि होती है, और पुत्र से संबंधित जो बाधाएं अड़चनें कठिनाइयां होती है वे दूर हो जाती है। वास्तव में यह एक अद्वितीय मंत्र है जिसका उपयोग आज के समाज के लिए अनिवार्य है, क्योंकि लाखों स्त्रियां बांझ हैं और बांझपन से पीड़ित। इसका कोई इलाज इस देश में नहीं है, इस विश्व में नहीं है। उनका इलाज केवल ये लामा पद्धति के माध्यम से संभव है, और उसके माध्यम से पूर्ण सफलता प्राप्त होती ही है। दुर्लभ मंत्रों और प्रयोगों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें मंत्र साइंस चैनल को।